नमस्कार, सुस्वागतम दर्शकों जी। मैं बीएन फिर एक बार आप लोगों के साथ। जी हाँ दर्शकों, इजरायली हमले में यमन को भारी नुकसान पहुंचा है। इजरायल ने एयर स्ट्राइक उसके बंदरगाह, ऑयल डिपो और पावर स्टेशन सबको तबाह कर दिया। इजरायल का इस ड्रोन हमले में यमन में 3 लोगों का मौत भी हो गया है, जबकि 80 से ज्यादा लोग घायल बताया जा रहा है। इजरायल ने F-35 और F-16 लड़ाकू विमान से इस हमले को अंजाम दिया। एयर स्ट्राइक में 8 F-35 और 5 F-16 लड़ाकू विमान शामिल थे। इजरायल ने यमन की अल होदेदा इलाका में ऑयल डिपो और एक पावर स्टेशन को निशाना बनाया। इस हमले के बाद यमन की कई पेट्रोल पंप्स को बंद करवा दिया गया है। आइए जानने की कोशिश करें इजरायल हमले में यमन की कितना नुकसान हुआ। दरअसल इजरायल ने तेल अवीव पर हुती ड्रोन हमले का बदला लिया है। तेल अवीव में हुती ड्रोन से किए गए हमले में एक इजरायली का मौत हो गया था, जबकि कई घायल हो गया था। इस हमले के बाद शहर में दहशत फैल गई थी। इजरायल की सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल उठने लगा था। हुती ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। हमले के 2 दिन बाद इजरायल ने यमन पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक कर दी। कहां कहां हुआ एयर स्ट्राइक? अल होदेदा में बमबारी, ऑयल डिपो पर हमला, पावर स्टेशन पर एयर स्ट्राइक, बंदरगाह पर भीषण हमला। यमन का कितना हुआ नुकसान? 3 लोगों का मौत, 80 से ज्यादा घायल। अल होदेदा बंदरगाह तबाह, अल होदेदा ऑयल डिपो नष्ट, अल होदेदा पावर स्टेशन ठप। हिजबुल्लाह के बाद हुती लड़ाके इजरायल पर निशाना बना रहा है। पिछले दिनों हुती के लड़ाके ने अमेरिकी दूतावास का पास ड्रोन हमला किया था। हालांकि इससे दूतावास का कोई नुकसान नहीं पहुंचा था, मगर एक शख्स की मौत हो गया था। यमन हुती के सेना प्रवक्ता ने शुक्रवार को कहा कि गाजा युद्ध में फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए इजरायल को निशाना बनाया। हुती विद्रोही का कहना है कि वो गाजा युद्ध विराम होने तक इजरायल और अमेरिका से जुड़े ठिकानों को निशाना बनाते रहेंगे। हालांकि इजरायल के इस हमले के बाद हुती फिर पलटवार कर सकता है। ऐसे में जंग का एक नया फ्रंट भी खुल सकता है। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।